दिल्ली के पुराने हिस्से में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित कहानी थी मंजरी की आत्मा की। मंजरी एक खूबसूरत और जवान लड़की अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहने आई थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और उन्होंने इस हवेली को हाल ही में खरीदा था। लेकिन हवेली में आने के बाद मंजरी को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। हवेली का राज। मंजरी को रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, कभी कभी उसे किसी का साया दिखता। धीरे धीरे ये घटनाएं इतनी बढ़ गई कि मंजरी की रातों की नींद उड़ गई। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसकी भ्रांति मानकर अनसुना कर दिया। एक दिन मंजरी ने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें हवेली के पहले मालिक की बेटी की कहानी लिखी थी। उस लड़की का नाम भी मंजरी था और उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। डर का बढ़ना एक रात मंजरी ने देखा कि आईने में उसकी परछाई उसकी ही तरफ देख रही है। उसकी चीख सुनकर सब लोग जाग गए, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आया। मंजरी के माता पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने बताया कि इस हवेली में एक प्रेत आत्मा का वास है और वह मंजरी को अपनी चपेट में ले रही है। अंतिम रात तांत्रिक ने हवेली में एक ईएसजी करने का सुझाव दिया। ये जिनकी रात मंजरी के ऊपर एक खौफनाक आत्मा ने हमला कर दिया। मंजरी के शरीर में विचित्र बदलाव होने लगे और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और अंत में उस आत्मा को हवेली से निकालने में सफल रहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। मंजरी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। मंजरी की आत्मा का सच कुछ दिनों बाद मंजरी के माता पिता को पता चला कि हवेली के पिछले मालिक ने अपनी बेटी मंजरी की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा अभी भी न्याय की मांग कर रही थी। इस घटना के बाद हवेली को बंद कर दिया गया और कोई भी वहां नहीं गया। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी रात में हवेली से मंजरी की चीखें सुनाई देती है और उसकी आत्मा भटकती है। अंत दिल्ली की ये कहानी उस डर और दर्द की है जो समय के साथ भी नहीं मिटा। मंजरी की आत्मा न्याय की तलाश में आज भी उस हवेली में भटक रही है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? राजस्थान के एक छोटे से गांव की इस गांव के पास एक प्राचीन हवेली थी जो सुनसान और वीरान पड़ी थी। गांव वालों के अनुसार इस हवेली में भूत प्रेतों का बसेरा था और रात के समय यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। 3 दोस्त अर्जुन, मनोज और विजय इस गांव में रहते थे। वे बचपन से ही साथ थे और हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुसीबत का सामना करते थे। एक दिन उन्होंने हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वे सभी बहादुर थे और उन्होंने यह ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, वे तीनों अपने साथ टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप चरमड़ाकर खुल गया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंदर प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और जाले लगे थे। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। वे तीनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। कमरे के पास पहुंचते ही आवाजें तेज हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण था जिसमें से एक काली परछाई नजर आ रही थी। अचानक दर्पण से एक भयानक चेहरा बाहर निकल आया और जोर से चीखा। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने भागने की बजाय उस चेहरे से बात करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भूत ने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं इस हवेली का मालिक था, लेकिन एक हादसे में मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा इस हवेली में फंस गई है और मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही। मनोज ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? भूत ने कहा, इस हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं है। उस कुएं में मेरा एक पवित्र ताबीज गिर गया था। अगर तुम वह ताबीज मुझे ला दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्तों ने भूत की मदद करने का फैसला किया और कुएं की ओर चल पड़े। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुआं बहुत गहरा और डरावना था। विजय ने रस्सी की मदद से कुएं में उतरने का निर्णय लिया। काफी मुश्किलों के बाद उसे ताबीज मिल गया और उसने उसे ऊपर लाकर भूत को दे दिया। भूत ने ताबीज पाकर तीनों दोस्तों को धन्यवाद दिया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई।